नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2047 तक रियासत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना हुकूमत का निशाना। फलाह स्कीमों, फ्यूचर सिटी, मूसा नदी की बहाली और सनती तरक्की पर तवज्जो। तलबा, खवातीन, छोटे सनतकारों को ज्यादा खर्च फराहम करने बैंकर से नायब वजीर आला की अपील। डिजिटल तब्दीली के मैदान में रियासत मुल्क के लिए रोल मॉडल। अवाम को शफाफ, तेज और मौसर खिदमात की फराहमी के लिए रोड मैप की तैयारी। वजीर IT श्रीधर बाबू का खिताब। नौ दिन तक पोक्सो केस का मुलजिम वजीर आला के रिश्तेदार के दवाखाने में छुपा था। बाज़राए के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफ। मुलजिम को बचाने की कोशिश, KTR का इल्जाम। मिर्चल रंगारेड्डी के डिप्टी कलेक्टर की खैमागाह पर ACB के धावे। गैर महसूब असासों के सिलसिले में कार्रवाई। करोड़ों रुपए के असासों का इंकशाफ। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax आरिफ आर्केट, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत का निशाना 2047 तक रियासत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना की तरक्की की शरह 10.7% है, जो कौमी औसत 8.2% से ज्यादा है, जबकि फीकस आमदनी भी मुल्क में सबसे ज्यादा है। बैंकर्स के इजलास में उन्होंने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमों, फ्यूचर सिटी, मूसा नदी की बहाली, खवातीन को बाख्तियार बनाने और सनती तरक्की पर तवज्जो दे रही है। नायब वज़ीर आला ने बैंकों से तलबा, खवातीन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, छोटे सनतकारों और ज़राई शोबे को ज़्यादा खर्च फराहम करने की अपील की। भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया कि खवातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए बिलासूद खर्च की हद 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए की जा रही है। साथ ही हुकूमत फार्मा, टेक्सटाइल, स्टील और दीगर शोबेजात में नए इंडस्ट्रियल हब कायम करके कौमी व बैनुल अक़वामी सरमाकारों को राग़िब करेगी।
तेलंगाना के आईटी व सनतों के वजीर श्रीधर बाबू ने कहा, रियासत डिजिटल तब्दीली के मैदान में मुल्क के लिए रोल मॉडल बन रही है। उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फाइनेंस समिट 2026 से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत अवाम तक शफाफ, तेज और मौसर खिदमात पहुंचाने के लिए जामे रोड मैप तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अगली नस्ल की टेक्नोलॉजी, हुनरमंद अफराद क़ुव्वत और माशी तरक्की को जोड़ते हुए मुस्तकबिल का मजबूत डिजिटल निज़ाम कायम कर रही है। रियासती वजीर ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर जोर दिया कि वो साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल रिस्क मैनेजमेंट और नई टेक्नोलॉजी जैसे एआई और डाटा एनालिटिक्स पर खुसूसी तवज्जो दें। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने रियासत में फसल खरीदारी बहरान पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए यह मुतालबा किया कि फसलों की खरीदारी पर मुकम्मल आदाद-ओ-शुमार के साथ वाइट पेपर जारी किया जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के 80% खरीदारी मुकम्मल होने के दावे को झूठ करार देते हुए कहा, अगर ये साबित हो जाए तो किसी भी सज़ा के लिए तैयार हैं। केटीआर ने कहा, कई अजला में किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। खरीदी मराकिज़ पर न गनी बैग दस्तियाब हैं और ना ही मुनासिब इंतजामात। केटीआर ने इल्ज़ाम लगा कि हुकूमत की लापरवाही की वजह से किसान एहतजाज पर मजबूर हैं और फसलों की खरीदारी में ताख़ीर से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। केटीआर ने पोक्सो केस पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और मरकजी मुमलिकती वज़ीर बंडी संजय को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और इल्ज़ाम आयद किया कि दोनों ने मिलकर मुलजिम को 9 दिन तक बचाने की कोशिश की। केटीआर ने दावा किया कि हुकूमत ने मुतासर लड़की के खानदान को दबाने और काउंटर केस दर्ज कराने की कोशिश की। केटीआर ने कहा, अगर हाई कोर्ट सख्त मौक़िफ़ न अपनाती और अवामी दबाव न बढ़ता तो मुलजिम की गिरफ्तारी भी न होती। उन्होंने मुतालबा किया कि इस पूरे मामले पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात कराई जाएं और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। ఇవాళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ, కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నది భారతీయ జనతా పార్టీ. ఈ అంశం మీద మీరు ఒక్కటి దయచేసి మీ మీడియాను కూడా ఈ విషయంలో మీరు ఏమనుకున్నా సరే, మీరు కూడా కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు అన్నీ మూసుకున్నారు 4 రోజులు. అసలు ఒక స్క్రోలింగ్ కూడా వేయలేదు మీడియా. సిగ్గుపడాలి తెలుగు మీడియా. జాతీయ మీడియాలో వచ్చేదాకా తెలుగు మీడియా కనీసం సోయి కూడా లేదు. ఇంత సీరియస్ వైఖరి మీద, ఇంత సీరియస్ విషయం మీద అసలు ముఖ్యమంత్రి, కేంద్ర మంత్రి తోడు దొంగల మాదిరిగా ఇద్దరు తోడు దొంగలే. ఒక మైనర్ బాలిక మీద అఘాయిత్యం జరిగితే ఈ రాష్ట్రంలో కంప్లైంట్ తీసుకోవడానికి పోలీసులు నిరాకరించారు. ఎవరండి ఈ రాష్ట్ర హోంమంత్రి? ముఖ్యమంత్రి గారు కాదా? ఆ అమ్మాయిని సతాయించి, తల్లిదండ్రులను సతాయించి 6 గంటలు పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టి వేధించి చివరికి కౌంటర్ కేసు పెట్టించారు. ఎవరు పెట్టించారండి ఈ రాష్ట్రంలో? వాస్తవం ఏంటి అసలు? ఆ మైనర్ బాలిక, ఆమె మీద జరిగిన అఘాయిత్యానికి సంబంధించి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు చెప్పి బోర్మని ఏడిస్తే నిందితుని పట్టుకోవాల్సింది పోయి 9 రోజులు రాచమర్యాదలు చేసి కాపాడిన వెధవ ఎవడు? నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు. ఎవరా వెధవ? ఇద్దరిలో తెలియదా ప్రజలకి? సిగ్గుపడాలా ముఖ్యమంత్రి? ఏమంటాడు మీ డీజీపీ? ఆయనకి ఏమైనా ఉందా తలకాయ అసలు? ప్రైమ్ మినిస్టర్ బందోబస్తులో బిజీగా ఉన్నాం అందుకే కేసు పెట్టలేదా? ప్రైమ్ మినిస్టర్ బందోబస్తు వచ్చినప్పుడు మొత్తం నేరస్తులందరికీ హాలిడే ఇస్తారా? 3 రోజులుగా సంపుకొనరాబాయ్ అని చెప్పి మొత్తం రేవంత్ రెడ్డి గారు, చెంచల్ కూడా బ్యాచ్మేట్స్ అందరికీ చెలరేగమని చెప్తారా? ఏం చెప్తున్నావు నాకు అర్థం కాదు. दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लीडर और रियासती वजीर ए लक्ष्मण ने वजीर आला के खिलाफ बीआरएस लीडर केटीआर की तरफ से किए गए रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए लक्ष्मण ने कहा, केटीआर को इस तरह का लबो लहजा बंद करना चाहिए। 10 साल के बीआरएस के दौरे हुकूमत में अपोजिशन की केसीआर ने यहाँ पर जिस तरह से अपोजिशन की तरफ से केसीआर की इस तरह कभी तौहीन नहीं की गई। इख्तिदार से महरूमी की वजह से बीआरएस के लीडर्स इस तरह की गुफ्तगू पर उतर आए हैं। कांग्रेस हुकूमत अवामी नज़्म-ओ-नस्क़ के मामले में जिम्मेदारी से काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी 2029 के इंतखाबात में दोबारा इख्तिदार पर आएगी। केटीआर को अपनी बहन कविता की तरफ से शराब घोटाले से मुताल्लिक़ किए गए सवालात का पहले जवाब देना चाहिए। अगर केटीआर वज़ीर आला और हुकूमत के खिलाफ ऐसा ही लबो लहजा जारी रखते हैं तो उन्हें सख्त जवाब दिया जाएगा। रुकन असम्बली वाई श्रीनिवास रेड्डी ने कहा, भारत राष्ट्रीय समिति ने 10 साल इख्तिदार में रहकर तेलंगाना को नुकसान पहुंचाया है।
जबकि अब हरीश राव बैरून मुल्क जाकर भी रियासत की शबीह खराब कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आला रेवंत रेड्डी के तेलंगाना राइजिंग विजन 2047 के तहत भारत फ्यूचर सिटी मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जो मुंबई, नवी मुंबई, नोएडा, गुरुग्राम तर्ज पर जदीद टेक्नोलॉजी शहर होगा। उन्होंने बताया कि इस मंसूबे में एआई, डिजिटल सर्विसेज, फार्मा, हेल्थ, ईवी, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म और एजुकेशन के मशमूल 12 खुसूसी जोन्स कायम किए जाएंगे। तकरीबन 20 लाख रोजगार के मौके पैदा करने का निशाना है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हरीश राव सरमाकारों को डराकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अवाम बीआरएस को मुस्तरद कर चुके हैं। किसानों के हक में तेलंगाना रक्षणा सेना का शदीद एहतजाज हुआ है। तेलंगाना रक्षणा सेना टीआरएस की तरफ से सेक्रेटेरिएट के सामने किसानों के मसाइल को लेकर एहतजाज और धरना मुनज़्ज़म किया गया। इसकी क़यादत पार्टी के चीफ कल्वाकुंतला कविता ने की। इस एहतजाज का मकसद किसानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना था। इस मौके पर वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया गया कि किसानों का धान फौरी तौर पर ख़रीदा जाए और तिरगू के नाम पर की जाने वाली कटौतियों को फौरी बंद किया जाए, क्योंकि ये किसानों के साथ खुली ज़्यादती के मुतरादिफ है। एहतजाज के दौरान पार्टी कारकुनान हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे थे। किसानों को इंसाफ फराहम करने के हक में जोरदार नारे लगाए गए। हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया गया। तेलंगाना रक्षणा सेना ने दो टोक अंदाज में बयान दिया कि किसानों के हकूक़ पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। अगर हुकूमत ने फौरी इक़दामात नहीं किए तो एहतजाज मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। पार्टी क़यादत ने इस अज़्म का अदा किया कि तेलंगाना रक्षणा सेना किसानों के साथ खड़ी है, हर कीमत पर उनका हक दिलाने के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेगी। बाद में पुलिस ने कविता और उनके साथियों को गिरफ्तार किया। उन्हें फलकनुमा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और जुमे की शाम इनकी रिहाई वहां से अमल में आई। बीआरएस पार्टी के साबिक वजीर और असम्बली हरीश राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आने पर फ्यूचर सिटी मंसूबा मनसूख कर देगी। अमेरिका दौरे के दौरान उनका कहना था, मरकजी वजारत माहौलियात ने सिर्फ फार्मा सिटी को मंजूरी दी थी। अगर मंसूबे में तब्दीली की जाए तो कानून के मुताबिक किसानों की ज़मीन वापस की जानी चाहिए। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अदालत में फार्मा सिटी जारी रखने की बात कहती है, लेकिन दूसरी तरफ फ्यूचर सिटी के नाम पर सिर्फ रियल इस्टेट का कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, बीआरएस हुकूमत ने 75% फार्मा और 25% दीगर सरगर्मियों के मंसूबे के साथ फार्मा सिटी शुरू किया था, जबकि मौजूदा हुकूमत उसे उलटकर 75% कारोबार और सिर्फ 25% फार्मा जोन बना रही है। हरीश राव ने कहा, बीआरएस के दोबारा इख्तिदार में आने पर फार्मा सिटी को बहाल किया जाएगा, क्योंकि इस मंसूबे से लाखों नौजवानों को रोजगार मिलने की उम्मीद थी। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मौजूदा हुकूमत के फैसले अदालत में बरकरार नहीं रह पाएंगे। मध्य प्रदेश धार के एसपी की जानिब से दी गई धमकी पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। अपने एक्स अकाउंट पर बैरिस्टर ओवैसी ने कहा, अगर एसपी का ये वीडियो हकीकत है जिससे अंदाज में एसपी ने बात की, ये उनकी ज़हनियत को जाहिर करता है। एसपी कानून की बालादस्ती पर यकीन नहीं रखते और वो एसपी के समल की मजम्मत करते हैं। एसपी को अपनी वर्दी उतारकर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। वाज़ेह है कि एसपी शर्मा ने धार की कमाल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स को लेकर धमकी दी थी, अगर जुमे के दिन कोई भी कानून के खिलाफ काम करेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। अपनी जीप पर खड़े होकर शर्मा ने खिताब किया और आखिर में रिवायती नारे लगाए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के याकूतपुरे में तरक्याती काम उरूज पर हैं। जुमे को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने रिन बाजार डिवीजन में 5 करोड़ 74 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बैरिस्टर ओवैसी का चका जवा अवाम की तरफ से बालिहाना इस्तकबाल किया गया। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की भी समाअत की। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि लब्बैक होटल और एसआरटी कॉलोनी में नाले के काम मुकम्मल किए गए हैं। अकबर नगर में सड़क का काम किया गया है। लंदन ब्रिज के तोसी काम मुकम्मल हुए हैं। छोटा पुल के पास भी सड़क का काम किया गया है। मुकामी अवाम ने तरक्याती कामों की तकमील पर सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर वासिउद्दीन के अलावा मजलिस के मुकामी सुदूर मुतमदीन और कारकुन मौजूद थे। रेन बाजार डिवीजन याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी नकीब मिल्लत
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हाथों आज रेन बाजार डिवीजन में 5 करोड़ 74 लाख के कामों का इनाग्रेशन अमल में आया। पहला काम जो लब्बैक होटल के बाजू से जो स्टेशन के पास का वाटर स्टैग्नेशन का था वो एक नाले का काम हुआ है। दूसरा काम जो है वो SRT कॉलोनी का एक नाले का काम है जो 1 करोड़ 37 लाख का है। और तीसरा जो काम है अजमत नगर के अंदर जो रोडों का काम था वो था। और जो चौथा काम था वो लंदन ब्रिज, जो एक जमाने से लोगों का वो था, तो उसके लिए एक लंदन ब्रिज को हमने ना सिर्फ एक्सपेंशन चौड़ा कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसको मॉडर्न ब्रिज के तौर पे लंदन ब्रिज की एक पहचान और शिनाख्त भी बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा छोटे पुल कने एक और इनाग्रेशन रोडों का हुआ है और साथ में जो पुल की जो दीवार है समझे जो नाले की वो और मेश का काम भी हुआ। जुमला लागत 5 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत है। आवाम से दरख्वास्त करना चाहता हूं, आप लोग की सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि आज एक ऐसा हो गया है जब कभी भी काम शुरू करने गुत्तेदार आता है, लोग कहते हैं हमारे यहाँ कुछ फंक्शन है, आज मत करिए, कल करिए, ईद है, ऐसे सब बातें होते हैं जिसकी तरफ से काम डिले होता है। मैं ख्वाहिश करना चाहता हूँ तमाम आवाम से थोड़ा इसके अंदर आप सपोर्ट करिए। 4-8 दिन की तकलीफ रहेंगी, उसके बाद परमानेंट राहत रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया। रुकन कौंसल ने इस मौके पर शास्त्रीपुरम डिवीजन, शमा कॉलोनी, मस्जिद आलमगीर तक दौरा करते हुए स्टॉर्म ड्रेन बॉक्स पाइपलाइन, VDCC रोड के कामों का मुआयना किया। शमा कॉलोनी में तकरीबन 50 लाख रुपए की लागत से स्टॉर्म ड्रेन बॉक्स, VDCC रोड और दूसरे काम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इसे GHMC कमिश्नर से नुमाइंदगी करते हुए मंजूर करवाया है। इस मौके पर साबिक कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ के अलावा मजलिस के इब्तदाई सुदूर व मुतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद उमी ने सदर मजलिस की हिदायत पर महकमे बरकी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जितेश V पटेल से मुलाकात करते हुए हल्का असम्बली बहादुरपुरे के तरक्याती कामों के बारे में तबादला ख्याल किया। इजलास में उन्होंने मज़कूर अहदेदार को बरकी वोल्टेज से मुताल्लिक़ वाकिफ़ कराया और आवाम को पेश आने वाली मसाइल पर यहाँ पर यकसुई पर जोर दिया। उन्होंने जितेश पटेल से मुतालबा किया कि बिला खलल सरबराही के लिए ज़रूरी इक़दाम करें ताकि आवाम को राहत मिल सके। उन्होंने तयक़ुन दिया कि मुताल्लिक़ अहदेदार इस सिलसिले में काम करेंगे। रियासत तेलंगाना में धूप की और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। शहर हैदराबाद में जुमे को सुबह मतलाबर आलूद देखा गया। दर्जे हरारत में मामूली कमी देखी गई, लेकिन दोपहर के बाद दर्जे हरारत 41 डिग्री सेल्सियस से तजावज़ कर गया। तेलंगाना के दूसरे अजला खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, भद्राद्री, मुलुगु, पेदापल्ली, जगतियाल, मंचरियाल, निर्मल, आसिफाबाद, आदिलाबाद और निजामाबाद में दर्जे हरारत 44 था 47 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। रंगारेड्डी, नलगुंडा, भोंगिरी, विकाराबाद, मेदक, संगारेड्डी, महबूबनगर में शामिया रात में तेज़ हवाएं चलने की पेशकशी की गई है। जनूबी हैदराबाद के इलाकों में भी शाम में हवाएं चलने का इम्कान बताया गया है। गुज़िश्ता 3-4 दिनों के दौरान रियासत तेलंगाना में गर्मी की वजह से 15 से ज़्यादा अमवात की इत्तला है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई है। मेरचल रंगारेड्डी के डिप्टी कलेक्टर की खैमगाह पर ACB महकमे इंसदाद रिश्वत की तरफ से धावा किया गया। इस धावे के दौरान डिप्टी कलेक्टर वंशी मोहन की मिल्कियत वाले तकरीबन 8 मकानात पर एक साथ धावे हुए हैं। वंशी मोहन के पास आमदनी से ज़्यादा असासों का केस दर्ज था। आखिरी खबरें मिलने तक भी धावों का सिलसिला जुमे की शाम तक जारी था, लेकिन ज़्यादा तफसीलात नहीं बताई गईं। वंशी मोहन के गैर मौसूब असासों की कीमत करोड़ों में हो सकती है। यह भी इत्तला है कि अब्दुल्लापुर में और पिगलीपुरम में 8 एकड़ ज़राई बताई गई है। वंशी मोहन साबिक में सेलिंगमपल्ली RDO की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। अपने वालिदैन को हरासा करने और मारपीट करने वाले बेटे को अदालत ने 60 दिन की जेल और 50 रुपए जुर्माने की सजा दी है। इंस्पेक्टर नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन M सिद्धेश्वर ने बताया, नारायणगुड़ा का साकिन 44 साल श्रीनिवास अपने ज़ईफ़ वालिदैन को अक्सर व बेशतर हरासा करता और उनकी मारपीट करता।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे 5वें स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नामपल्ली के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने ज़ईफ़ वालिदैन से नारवा सलूक पर नाराजगी दिखाते हुए इंतबा दिया और ये सजा सुनाई। तहकीकाती ऑफिसर SS श्रीकांत ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। चंद्रानगोट्टा पुलिस की तरफ से पेश किए गए मुलजिम को अदालत ने 2 दिन कैद की सजा सुनाई है। चंद्रानगोट्टा पुलिस के मुताबिक रैपिडो ड्राइवर रईस कुरैशी को मुश्तबा हालत में घूमने के दौरान गिरफ्तार किया गया था। केस दर्ज होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। मुअज़्ज़ज़ जज नरसिंह राव ने कुरैशी को 2 दिन कैद की सजा सुनाई है। नरेडमेंट पुलिस स्टेशन के हदूद में बेकरी में आग लगने का वाक़या पेश आया। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड का अमला मुकाम वाक़या पहुंचा। आग पर काबू पाया गया। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई है। जंगांव जिले के चेदूर मंडल नाशकल गांव में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारियों ने खेत के बड़े हिस्से को खाकिस्तर कर दिया। बताया जाता है कि आग की वजह से ज़रूरी मोटर और दूसरा सामान तबाह हुआ है। 10 लाख रुपए नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल अकबरबाग मलकपेट, क्यूमैक्स खिजरा हुमायूं नगर रॉयल कॉलोनी, क्यूमैक्स पार्क व्यू पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स मुजीब अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स इंपीरियल अजीजिया मस्जिद मेहदीपट्टनम, क्यूमैक्स गैलेक्सी पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स, क्यूमैक्स उमेजा अजीज बाग शेखपेट, क्यूमैक्स RF आर्केड अलकापुर मेन रोड, क्यूमैक्स खादरी सत्या कॉलोनी शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 मंथ्स ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज़ ग्रेस बाय अजीज़ कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। 2047 तक रियासत को $3 ट्रिलियन की मईशत बनाना हुकूमत का निशाना। फलाह स्कीमों, फ्यूचर सिटी, मूसा नदी की बहाली, सनती तरक्की पर तवज्जो। तुलबा, खवातीन, छोटे सनतकारों को ज्यादा खर्च फराहम करने बैंकर से नायब वजीर आला की अपील। डिजिटल तब्दीली के मैदान में रियासत मुल्क के लिए रोल मॉडल। अवाम को शफाफ, तेज और मौसर खिदमात की फराहमी के लिए रोड मैप की तैयारी। वजीर IT श्रीधर बाबू का खिताब। नौ दिन तक पोक्सो केस का मुलजिम वजीर आला के रिश्तेदार के दवाखाने में छुपा था। बाज़ ज़राए के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफ, मुलजिम को बचाने की कोशिश, KTR का इल्जाम। मेरचल रंगारेड्डी के डिप्टी कलेक्टर की क़यामगाह पर ACB के धावे। गैर मंसूबा असासों के सिलसिले में कार्रवाई, करोड़ों रुपए के असासों का इंकशाफ।
इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।